अभी इग्निशन को मैं बंद कर देता हूँ। इग्निशन बंद है। स्टिल अगर आप देखो तो ये लाइट्स चालू हो जाते हैं। अगर मैं चाबी निकाल भी लूंगा ना, ये देखो, चाबी निकाल लूंगा तो भी चल रहे हैं ये। वैसे मैं ध्यान रखता था गाड़ी से उतरते टाइम कि कहीं लाइट चालू तो नहीं है, पर यार अगर मैंने गाड़ी पार्क करी है और कोई गलती से चालू कर गया तो वो रात भर में पूरी बैटरी ड्रेन आउट कर देता। सो फाइनली स्पीति राइड की सारी पैकिंग हो चुकी थी, सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन निकलने से पहले एक मेजर इशू आ गया। राइड पर निकलने से पहले एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि जो मेरी एचजेजी की फॉग लाइट डली हुई थी गाड़ी में, वो बिना इग्निशन के भी चालू थी। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बैटरी ड्रेन आउट हो जाती कभी भी। ये फॉग लाइट जो है ना, इनको लगाए हुए अराउंड 2 साल होने को आए हैं, पर इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फिटिंग में हो गया था, देखो, अभी इग्निशन को मैं बंद कर देता हूँ। इग्निशन बंद है। स्टिल अगर आप देखो तो ये लाइट्स चालू हो जाते हैं। अगर मैं चाबी निकाल भी लूंगा ना, ये देखो, चाबी निकाल लूंगा तो भी चल रहे हैं ये। वैसे मैं ध्यान रखता था गाड़ी से उतरते टाइम कि कहीं लाइट चालू तो नहीं है, पर अगर मैंने गाड़ी पार्क करी है और कोई गलती से चालू कर गया तो वो रात भर में पूरी बैटरी ड्रेन आउट कर देता। बस फिर क्या था, अगर आप खंडवा में हो, बाइक में मेजर इशू आया है, तो एक ही ऑप्शन, श्री यशवंत ऑटो गैरेज, जीतू भैया के पास में। मैं भी लिया को लेके पहुंच गया सीधा जीतू भैया के पास। जीतू भैया को पूरा इशू एक्सप्लेन किया, उनको बताया कि यार जीतू भैया उस दिन आप थे नहीं, दूसरी जगह से फॉग लाइट्स लगवा ली थी और अब ये इशू आ रहा है, 4000 किलोमीटर के राइड पे जाना है, फिक्स कर दो। जीतू भैया ने बोला ठीक है, हो जाएगा। बस फिर क्या था, जीतू भैया ने अपनी सारी एक्सपर्टीज़ लगा दी, फॉग लाइट की सारी वायरिंग्स ओपन करी ताकि वो करंट फ्लो का पता लगा सके, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये किसी स्विच में नहीं थी, ये थी करंट फ्लो में। बस फिर उन्होंने एक वायर लिया, उसको बैटरी से जोड़ा और कहा कि इस वायर को हम ले जाएंगे हेडलाइट तक, जहाँ पे होता है इग्निशन कपलर, उसमें फिट करेंगे। बस टैंक को ओपन किया, पेट्रोल टैंक के नीचे से प्रॉपर वायरिंग को निकालने की कोशिश की गई हेडलाइट तक, क्योंकि यार अगर थोड़ी सी भी वायर लटकी रह जाती है ना, गर्म इंजन होता है, उस पर चिपकती है तो वो जल जाती है। सो बैटरी से जो ब्लैक वायर जोड़ा था वो आ गया था हेडलाइट तक और उसको छील लिया, क्योंकि इसको फिट करना था कपलर में। तो यार यहाँ पर इग्निशन कपलर में इसको फिट करने का एक बेनिफिट ये है, इन फ्यूचर में जब भी मुझे बाइक में कुछ भी एसेसरीज ऐड करना है जिसको मुझे बैटरी से पावर देना है एंड इग्निशन से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अब बैटरी यूनिट तक जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हेडलाइट खोल के यहीं से उसको कनेक्शन दे देंगे इस इग्निशन कपलर से। ये देखो, ये है इग्निशन कपलर और ये इसमें फिट कर दिया हमने ब्लैक वायर। बस अब बारी है टेस्टिंग की। तो जैसे ही जीतू भैया ने इग्निशन ऑन किया, देखो फॉग लाइट्स ब्लिंक करी और ये है येलो, दिस इज़ वाइट, और ये है येलो वाइट। और देखो यार फ्लैशर यूनिट भी क्या चल रही है, मस्त। और जैसे ही इग्निशन को ऑफ किया, फाइनली अब इग्निशन से फॉग लाइट्स बंद हो रही है। एक सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अब बारी थी वायरिंग को अंदर अच्छे से फिट करने की। और यहाँ पे पहले पता है क्या था, जो फ्लैशर यूनिट है ना फॉग लाइट की, वो बैटरी यूनिट के पास लगी थी। अब देखो उसको कहाँ पे मूव कर दिया है, देखो उसको यहाँ पे फिट कर दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, जब वो बैटरी यूनिट के पास लगी थी, बैटरी का कवर लगा होना एकदम हौच पौच था, वहाँ पे बैटरी का कवर ठीक से लगता नहीं था। और अब देखो सारी फिटिंग अब जो भी होगी फ्यूचर में हमारी बाइक में, वो बस हेडलाइट ओपन करके इस इग्निशन कपलर से होगी। तो यार ये प्रॉब्लम बहुत एकदम ऐसी प्रॉब्लम है ना, बहुत से लोग डालते हैं अपने इसमें वीडियो में इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि इसको ऐसे करा, बट अपने को इतना आइडिया था नहीं। अपन ने बाहर फिट करवाया, उन्होंने भी ध्यान दिया नहीं, और मैं भी 1.5 साल तक अभी चेक नहीं कर पाया था। बट ठीक है, फाइनली इस राइड पे जाने से पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व। और देखो क्या मस्त लग रही है ना लिया, फॉग लाइट्स की फ्लैशिंग के साथ में। एंड लिया अब रेडी है 4000 किलोमीटर की स्पीति राइड के लिए। मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, स्वप्निल का सफ़रनामा में। स्टे ट्यून्ड।